अलग अलग शहरों की एक दिक्कत है, जहां हल्द्वानी में एक तरफ सरकार जोर देकर लोगों के घर गिरवाने के लिए कोर्ट से मंजूरी ले चुकी है और उसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए, तो वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम से कुछ दूर पहले पड़ने वाले एक पवित्र और ऐतिहासिक पड़ाव जोशीमठ में सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक ऐसी बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं कि आपको देखकर लगेगा कि यहाँ कोई भूकंप आया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जोशीमठ की पूरी जमीन ही खिसकने वाली है और कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में शहर पूरी तरह से धंस जाएगा, जिसकी तस्वीरें आप खुद ही देख लीजिए। हल्द्वानी की खबरें तो आप तक पहुंची गई होंगी, इसलिए आइए आपको जोशीमठ की अहमियत और उसके तबाह होने के पीछे की लापरवाहियों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि इस शहर की धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व की शुरुआत होती है शंकराचार्य से। आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना की थी, जिसमें से मेन जोशीमठी है, जिसे इतिहास में कभी ज्योतिर्मठ कहा जाता था। हिमालय की बेशुमार खूबसूरती को अपने अंदर समाये हुए ये शहर आपको सफेद बंजर हिमालय की सफेद खूबसूरती से भी रूबरू करवाता है, जहाँ तक जाने के लिए आपको ऋषिकेश से अपनी यात्रा शुरू करनी होती है और आप गंगा नदी के 2 अलग अलग धाराओं भागीरथी और अलकनंदा को अलग अलग पाते हुए 6150 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते हुए जोशीमठ पहुंच जाते हैं। लेकिन इन सब बातों से जरूरी बात यह है कि हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ धाम बद्रीनाथ के दर्शन के लिए आपको इस शहर से होकर जाना पड़ता है। आप में से जो लोग बद्रीनाथ जा चुके हैं उन्हें शायद इस शहर के बारे में ज्यादा अच्छे से पता होगा कि शहर इस तीर्थ यात्रा के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। बद्रीनाथ के अलावा सिखों के 10वें और सबसे फेमस गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए भी शहर से होकर जाना पड़ता है। यानी कि अगर ये शहर धनास जाता है तो आप खुद सोचिए कि 2 सबसे बड़े तीर्थ स्थल के लिए जाने वाले रास्ते का क्या होगा। आम दिनों में अगर आप यहाँ हो तो खूबसूरती के साथ रोमांच का एहसास होगा, लेकिन इस वक्त डर का माहौल है। जमीन दरक रही है, पूरे शहर पर ढह जाने तबाह हो जाने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जोशीमठ के घरों में लगातार दरार की खबरें आ रही थी। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों की बात नहीं है, बीते साल नवंबर में सिलसिला शुरू हुआ था। मठ में जमीन धंसने से और घरों की दीवार दरकने से लोग इस वक्त मुसीबत में हैं और डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। The holy town of Joshimठ in Uttarakhand is crumbling. आज नेशनल लेवल पर इसकी चर्चा तब होने लगी जब इस शहर के मेन रोड में बड़ी दरार आ गई। इसी के बाद से लोगों को घरों के ढह जाने का खतरा लगने लगा, जिसका विरोध करने के लिए लोकल लोग सड़क पर मशाल जुलूस के जरिए विरोध करने लग गए। जोशीमठ के मारवाड़ी वार्ड में 6 जनवरी 2023 को जमीन फाड़ कर अचानक से पानी निकलने लगा। वहां जेपी कंपनी के 35 बिल्डिंग्स को तुरंत खाली कराया गया, क्योंकि वहां पानी का जल स्तर दोगुना हो गया है। यानी कई लोगों ने अपना घर छोड़कर सेफ जगह और रिश्तेदारों का पलायन करना शुरू कर दिया। इसके अलावा वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कॉशन के तौर पर 93 घरों के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। अगर आंकड़ों की माने तो अब तक इलाके में 561 मकानों में दरारें आ चुकी है। यानी कि ये घर अब कभी भी ढह सकते हैं, जिन्हें बचाने के लिए लोग नीचे से लकड़ी के पिलर्स लगाकर अपने घरों को गिरने से किसी तरह बचा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जगह इतनी खतरनाक हो चुकी है कि रिएक्टर स्केल 2 जैसा मामूली भूकंप भी इस इलाके को धरती के गर्भ में धकेल देगा और सब खत्म हो जाएगा। अब अगर इस इलाके के इतिहास और कुछ कहानियों पर गौर करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि शहर के धंसने की भविष्यवाणी सदियों पहले कर दी गई थी। दरअसल ये इलाका उत्तराखंड चमोली जिले में आता है, जिसका इतिहास आज से नहीं बल्कि 7वीं सदी से माना जाता है। 7वीं से 11वीं सदी के बीच ये इलाका कत्यूरी वंश के तहत आता था। एक समय पर उन्होंने यहाँ अपनी राजधानी भी बनवाई। इसके अलावा आपको बताएं कि जोशीमठ में भगवान विष्णु का एक मंदिर है। सर्दियों में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तब भगवान बद्री की पूजा इसी मंदिर में होती है। लेकिन रोचक बात यह है कि लोकल फोक टेल के अनुसार जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में बनी भगवान नरसिंह की मूर्ति का बायां हाथ लगातार खत्म होता जाएगा और जब ये गिर जाएगा तो नर और नारायण नाम के 2 पर्वत आपस में मिल जाएंगे। इस तरह बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और भगवान बद्रीनाथ अपनी जगह से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, जिसके बाद उनकी पूजा भविष्य बद्री में हुआ करेगी, जो इसी जोशीमठ से 21 किलोमीटर दूर मौजूद है। एक तरफ धार्मिक भविष्यवाणी है तो दूसरी तरफ वैज्ञानिक कारण भी बताए जा रहे हैं। इन कारणों को आज अकल में नहीं खोजा गया है, बल्कि जोशीमठ पर आए इस खतरे को लेकर साल 1976 में भी भविष्यवाणी कर दी गई थी। 1976 में तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता वाली समिति ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें जोशीमठ पर खतरे का जिक्र किया गया था। ये भी बताया गया था कि जोशीमठ लैंडस्लाइड को बचाने के लिए स्थानीय लोगों को बड़ी मात्रा में पेड़ लगाने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद साल 2001 में भी एक रिपोर्ट में इस खतरे को लेकर आगाह किया गया था, लेकिन इस खतरे को इतना जल्दी लेकर आने में जिस तरह से वहां की सरकार और प्रशासन का हाथ बताया जा रहा है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं।
दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि इस शहर को तबाह होने के पीछे एनटीपीसी की तरफ से इसी शहर से 15 किलोमीटर दूर तपोवन में विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। खैर ये पहली बार नहीं है जब ये प्रोजेक्ट किसी तबाही का कारण बनने वाला है, बल्कि शायद आपको याद हो तो फरवरी 2021 में ग्लेशियर टूटने की वजह से चमौली में मौजूद एनटीपीसी के प्लांट में तबाही हुई थी। दर्जनों लोगों की जान गई। स्थानीय लोग कहते हैं कि उसी एनटीपीसी के अंडर कंस्ट्रक्शन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसका जिम्मेदार है। जोशी मठ की पहाड़ी के नीचे से सुरंग निकाली जा रही है और तो और जोशी मठ में अंडरग्राउंड टनल के निर्माण को लेकर विस्फोट किए गए थे, जिसकी वजह से हालत खराब हो रही है। इसके अलावा हेलांग विष्णु प्रयाग बाईपास की खुदाई को भी समस्या का कारण माना जा रहा है। दरअसल जब इस शहर पर पहले रिसर्च की गई थी तो इसके बनने के बारे में काफी रोचक और डराने वाली जानकारी मिली थी कि जोशीमठ बहुत पहले से ही लैंडस्लाइड क्षेत्र में मौजूद है और ये शहर पहाड़ के टूटे टुकड़ों और मिट्टी को अनस्टेबल ढेर पर बसा है, जिसकी वजह से नींव कमजोर है, जो कि आम किसी पहाड़ी शहर से ज्यादा कमजोर है। इसी कारण से ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के ज्यादातर गांव 1900 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर बसे हुए हैं। ये गांव इंडियन और तिब्बतन प्लेट के बीच में मौजूद उन क्षेत्रों में भी हैं जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी कि हिमालय के बेहद कमजोर इलाकों में मौजूद हैं। यहाँ छोटे छोटे भूकंप और पानी से भू कटाव को भी इस खतरे की वजह माना जा रहा है। और तो और यहाँ पर नदियों का बहाव बहुत ज्यादा होने की वजह से और नीम कमजोर होने की वजह से इसमें अलकनंदा और धौली गंगा दोनों ही नदियाँ जोशीमठ शहर के नीचे की मिट्टी का कटान कर रही हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि शहर में ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से समस्या ज्यादा हो रही है। यहाँ पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अनप्लान डेवलपमेंट भी प्रॉब्लम की वजह है। अब ये सरकार की गलती इसलिए भी है क्योंकि उसे 70 के दशक में ही पता चल गया था कि शहर कितना कमजोर है। उसके बावजूद यहाँ पर निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाई। जोशीमठ में हैवी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की शुरुआत साल 1962 से हुई। 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद इलाके में तेजी के साथ सड़क मार्ग का विकास हुआ। सेना के कैंप बनने के अलावा हेलीपैड बने। शहर के बढ़ते महत्व को देखते हुए यहाँ बसावट बढ़ती चली गई और जब लोग बसे तो कई होटल खुले, जिससे वहाँ के लोगों ने धंधा शुरू किया। कारोबार को बढ़ाने के साथ साथ इसे देश भर के लोगों का पसंदीदा शहर बना दिया गया। यहाँ कई होटल्स हैं जो 5 से 7 मंजिला तक बनाए गए हैं। अब सब कुछ खतरे में। इस कमाई का एक एक हिस्सा जमींदोज होने को तैयार है और सबसे दुखद बात ये है कि वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अब इन दरारों को भर पाना लगभग असंभव है। एक पूरा शहर तबाह हो जाने की दिशा में बढ़ चुका है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि अब शासन और प्रशासन का ध्यान सिर्फ वहां रहने वाले लोगों को बचाने पर होना चाहिए। इसलिए बिगड़ते हालात को ध्यान में रखते हुए जोशीमठ शहर में एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट पर काम रोक दिया गया है। इसके साथ ही हेलांग बाईपास रोड के काम पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही एशिया के सबसे लंबे रोपवे ऑली रोपवे के परिचालन को भी रोक दिया गया है। लेकिन ये बात काफी दुखद है कि करीब 50 साल से जिस बात की भविष्यवाणी कर दी गई थी और समय समय पर जिसके लिए सरकारों को चेताया जा रहा था, उसे लेकर भी सरकार तब एक्शन में आई